वेलकम टू द अनदर व्लॉग। भाई आज का व्लॉग हम लोग सोच रहे हैं कि आज हमें कहाँ जाना चाहिए। तो हमने प्लान किया है कि आज आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाते हैं जिन्होंने हमारे शहर जो मुजफ्फरनगर का नाम है बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया है। कैन यू गेस कि वो बंदा कौन हो सकता है? ये अच्छा, मैं 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ। नहीं, 2-3 सेकंड नहीं, 20 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको। नहीं समझ में आया? अरे ठीक है, मैं सस्पेंस खोल देता हूँ, मैं रिवील कर देता हूँ। भाई आज हम जाने वाले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिलने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज की तारीख में उनका बॉलीवुड में एक विशिष्ट स्थान है। तो हमने जो आपको बताया कि अभी मुजफ्फरनगर सीरीज हम कैप्चर कर रहे हैं और मुजफ्फरनगर के अंदर से हम बोलते हैं ना, कोयले की खान से हीरा ढूंढ के लाने वाली बात है। हम वो हर पॉसिबल चीज़ अपने मुजफ्फरनगर के लिए करेंगे। और आज हम जाने वाले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पैतृक गांव बुढ़ाना, और जिसमें कि आप देखो मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि नाउ ही इज़ अ फेमस पर्सनैलिटी ऑफ मुजफ्फरनगर एंड ऑल्सो इंडिया। ठीक है, बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि भाई वो अभी सेलिब्रिटी है, हो सकता है हम उनसे ना मिल पाए। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जितना भी हम लोग शूट करेंगे आज ट्रैवलिंग के दौरान, चाहे हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिलना हो या ना हो, ये हम लोग पूरा यूट्यूब पर डालेंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो कि हाँ भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो भी आज की तारीख में दशरथ मांझी के नाम से भी जाने जाते हैं, सैक्रेड गेम्स में भी वो आ चुके हैं, इतनी सारी पिक्चरों में, बजरंगी भाईजान में उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का मन मोह मोया है। मन मोह लिया है। तो कुल मिला के कोशिश ये रहेगी कि आज आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ 2 पल दिखाए जाएं, बिताए जाएं। और दोस्तों अपना प्यार बनाते रहिए भाइयों, आप लोगों के सपोर्ट से ही चैनल चलता है। भाई दोस्तों बड़ी मुश्किल से गांव में को निकल के कच्चे पक्के रास्ते पे को हम लोग नवाजुद्दीन सर के फार्म हाउस पे पहुंचे हैं। लेकिन अभी यहाँ फार्म हाउस पे तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल अंदर इसमें कुछ स्क्रैप वगैरह का सामान पड़ा हुआ है, आप लोग देख लो, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फार्म हाउस है और इसके अंदर अभी कोई नहीं है। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं, अब हम बुढ़ाना जाएंगे जहाँ पे उनका पैतृक घर है, और वहीं पे जाके देखते हैं यदि हमें लगता है कि हम शूट कर सकते हैं तो हम वहाँ डेफिनेटली शूट करेंगे और आपको जरूर दिखाएंगे। भाई दोस्तों बड़ी खुशी की बात है, मैं आपको बताते हुए बड़ा खुशी महसूस हो रही है मेरे को। अभी हम बैठे हुए हैं, अभी हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के घर में बैठे हुए हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको पीछे का व्यू नहीं दिखा सकता, थोड़ा थोड़ा ही दिखा, थोड़े को ज़्यादा समझिए। और मैं आपको एक भाई से मिलवाता हूँ, इसने हमारी बहुत मदद की है अंदर आने के लिए। देखो ये यहाँ पे अभी फर्नीचर का काम चल रहा है नवाजुद्दीन सर के घर पे। और ये क्या नाम है भाई आपका? ये है शहजाद आलम। और मैं आपसे बताऊँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप मुजफ्फरनगर बुढ़ाना से हो और यदि आप फर्नीचर का काम करवा सकते हो तो देखो ये भाई इस समय नवाजुद्दीन सर के घर में फर्नीचर का काम। ठीक है, आपको कुछ कहना है भाई? बस यही है मेरी सबको भाई, राम राम सलाम नमस्ते। चलो भाई ठीक है, अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे नवाजुद्दीन सर के घर में, और आई होप आज मुलाकात हो ही जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय। गए थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फार्म हाउस पे उसको मिलने,
हालांकि किसी सेलिब्रिटी से मिलना एक बहुत मुश्किल काम होता है, या हमारा उस नेटवर्क पे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारा होना भी ज़रूरी होता है। लेकिन जब कोई फ़ैन होता है तो मुझे नहीं लगता कि हमें इन सब चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए कि हमारा स्टेटस क्या होता है। समझ रहे हो आप लोग? तो आज मैं आपको दिन भर का पूरा रिव्यू देता हूँ। आज हम सुबह यहाँ से निकले और यहाँ से निकलने के बाद हम पहले बुढ़ाना के अंदर, बुढ़ाना से थोड़ी दूर पहले एक गांव पड़ता है सफीपुर फार्म हाउस, जहाँ पे हमने सुना था कि वहाँ पर इनका फार्म हाउस है। वहाँ पे ये लोग अपना मतलब कभी कभी मिल जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह भी किया था। लेकिन उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे उनके घर पर, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम उनके घर में एंट्री कर चुके थे। और मेरी नवाज सर के बड़े भाई से बात हुई थी। हमने उनको बताया था कि हमारा ऐसे चैनल है और हम लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि हाँ, आप थोड़ी देर बैठ जाइए, रुक जाइए, अभी सर जरा बिजी हैं, क्योंकि उनके पास कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हुए थे। तो हमने वेट किया, और वेट करने के मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 11:30 के आसपास वहाँ पे पहुँच गए थे, और 11:30 बजे से 2:30 बजे तक, इवन पूरे 2:30 बजे तक हम लोगों ने वहाँ पे वेट किया। पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आप समझिए कि 11:30 से 2:30 बजे तक हम वहाँ पे बैठे रहे। पर क्या हुआ कि नवाज सर हमसे नहीं मिले, जबकि वो हमारी आंखों के सामने है, अपने घर के कॉरिडोर में किसी न किसी काम से घूम रहे थे। हालांकि सही बात है, उनका घर है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो कैसे ही रहे। लेकिन ये अब एक बात आप सोचिए ना यार, हम इतनी दूर से गए थे, और कहीं ना कहीं हम भाई यदि चैनल को भी कंसिडर ना करें तो मैं आपको इतना तो कहना चाहूँगा कि हम लोग एज ए फैन उनसे मिलने गए थे, लेकिन हमें उन्होंने मिलने से मना कर दिया। हालांकि यदि वो चाहते तो हमसे मिल सकते थे, क्योंकि वे हमारी नज़रों के सामने ही थे। तो देखो, एक बात आपको कंसिडर करनी चाहिए, रील वर्सेस रियल, एक दोनों ना, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जब कोई एक एक्टर किसी कैरेक्टर के अंदर होता है तब वो रील होती है, ठीक है। वो एक टास्क होता है जो उसको बड़ी ही खूबसूरती के साथ उसको परफॉर्म करना होता है। ये जरूरी नहीं है कि उसका सोशल बिहेव और उसका पर्सनल बिहेव कैसा है, किस तरीके का है। वो एक टास्क है, वहाँ पे उसको अच्छा दिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि रील वर्सेस रियल का गैप समझना आप लोग शुरू करें। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, हम ठीक है, हम वहाँ पे जगह थे, हमारा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा जितना एक होना चाहिए। कि यदि आप जा रहे हो किसी जगह पर, आपको कुछ पानी तक नहीं पूछ रहा, तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना मतलब गलत बात है ये। मतलब पॉजिटिव, इसमें कोई पॉजिटिव वाली बात नहीं है, नेगेटिव ही आती है सब चीज़ें। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, जितना भी है जैसा भी है तो खैर अपने मुजफ्फरनगर की, ठीक है भाई, देश के अंदर दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और क्या चाहिए हम अपन लोगों को। हमें इंटरव्यू नहीं दिया तो क्या बात हुई। आने वाले समय में आप लोग साथ दो ना हम लोगों का, हमारा चैनल चलेगा तो क्यों नहीं इंटरव्यू मिलेगा, बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो यही कहना चाहता था दोस्तों कि दिन बहुत खराब हो चुका है, आज का दिन पूरा ट्रैवलिंग में गुजरा है हमारा। और हम वहाँ पे गए, 3:30 बजे तक इंतजार भी किया उनका, फिर 4:30 बजे हम अपने घर पे आए। अब मैं यहाँ पे फील्ड में आ चुका हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्राकृतिक माहौल में घूम के आते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, व्यू देखो आप भी चारों तरफ का, देखो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं यार, अपना काम जनता के सामने रूबरू होने का है। जो नहीं होना चाहता है उस पर फोकस नहीं कर सकते, ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते उसको, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू। देखते रहिए मेरा चैनल द वंडर स्वराज, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।